नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? माँ भवानी, माँ शिव शक्ति, यहाँ भोलेनाथ, महाकाली, जिस जिस भगवान को आप मानते हो, पूजा करते हो, आपकी आराध्य बहुत प्रसन्न है आपसे, बहुत प्रसन्न है। ये एनर्जी, इतना पॉजिटिव एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ। नवरात्रि का भी समय है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। जब भी आपके पास आए, समझ लो माता रानी आपको कुछ बताना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है, क्योंकि बहुत प्रसन्न है माता रानी आपकी भक्ति से, आपके भाव से। जैसे मानो वो बहुत खुश हो रही है अंदर से कि मेरे बच्चे और इतने धार्मिक और आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। जैसे हमारे बच्चे ग्रोथ करते हैं, आगे जाते हैं, तो हमको कैसा खुशी होती है, गर्व महसूस होती है ना। वैसे ही एनर्जी फील हो रही है कि माँ आपकी भक्ति भाव से, आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो आगे बढ़ रहे हो, हाँ, सभी को प्यार दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो। तो माँ बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश होके आपको कुछ बताना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है, संग संग आपको कुछ गाइडलाइंस भी देगी। बिना गाइडलाइंस का कैसे हो सकती है? गाइडलाइंस भी देगी। आपके जीवन में जो भी और भी कुछ छोटी मोटी कहीं भी कुछ रह जाती है, उसको ठीक करने के लिए माँ आपको गाइडलाइंस भी देगी। तो सर्वप्रथम आज माँ को समर्पित करते हुए, अपने अपने आराध्य के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए आज की ये रीडिंग देखेंगे शांति से और बहुत प्यार से आज ये रीडिंग देखेंगे। पहले आपका एनर्जी चेक करेंगे, और ये एक जनरल रीडिंग है। जब भी आपके पास आए, समझ लो माँ आपको, आपकी आराध्य आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जय माँ शिव शक्ति, जय माँ भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे कि अभी आपका एनर्जी कैसा है, आज का एनर्जी कैसा है आपका। ओके, और 2 कार्ड लेंगे आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, माय सोल फैमिली, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एनर्जी। ओके ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं। एनर्जी चेकिंग नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी रूट नंबर हो, आपकी डेस्टिनी नंबर हो सकती है, और ये है आपकी नाइट ऑफ वैंड्स। तो मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी चेक करूँ तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ही प्रसन्नता से, एक होता है ना, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद मन में जो संतुष्टि होती है, जब हम आध्यात्मिक जग में आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो मन में कितना प्रसन्न होती है तुरंत बाद, है ना। तो उस प्रसन्नता के संग आप अभी रह रहे हो। आपका एनर्जी वैसे है कि बहुत अंदर से बहुत सुकून महसूस कर रहे हो, प्रसन्नता महसूस कर रहे हो, और बहुत जोश से आप में, बहुत ही जोश से आप में, जैसे थकावट बहुत सारा, जैसे पूजा भी करते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, करियर को भी देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी में आप भरपूर हो, आपको बिल्कुल थकावट ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है। जिस तरह से भी आपका दिनचर्या जा रही है, तो इस एनर्जी में हो कि आपको कहीं से लगता है कि इतना सारा एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ गई है ना। आपका पास्ट अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा, कुछ भी काम करते तो थक जाते थे, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ता था, लेकिन अभी आपका एनर्जी जैसा है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ही यंग फील करते हो। और जैसे एक बच्चा होता है ना, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, थोड़ा घूम लूँ, थोड़ा मस्ती कर लूँ, वैसा एनर्जी, बहुत ही सुकून और सब कुछ मतलब हैंडल करने की जो शक्ति होती है ना, वो एनर्जी में आप रह रहे हो, और बहुत प्रसन्नता में आप हो। ये कार्ड बताते हैं कि बहुत प्रसन्नता में हो, और आपकी एनर्जी में देखूं तो बहुत ज्ञान से भी परिपूर्ण हो रहे हो। ऐसा ज्ञान कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल फैमिली बहुत ही जप भी करते हैं, तप करते हैं। इससे क्या होता है, कि आप जो है ना, एक मिनट फ़ोन आ रही है सॉरी। तो क्या होता है इससे, कि इसके माध्यम से क्या होता है ना, आपका क्राउन चक्रा खुलती है, आपकी आज्ञा चक्रा खुलती है, उससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलती है। इस कॉस्मिक एनर्जी जो आपके चारों तरफ घूम रही थी, आप जब शांति में आते हो तो बहुत सारा एनर्जी आपको मिलती है।
और बहुत सारा उससे ज्ञान भी मिलती है। अंदर से अंतर मन से आपको आभास उठती है कि कुछ बोल रही है अंतर मन से, ये करो, इस तरह से करो। फ्रेजेस भी आपको लगता होगा अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है। मतलब जैसे अंतर मन से आप बात करना, अंतर मन से जुड़ जाना, बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे आप कर रहे हो। ठीक है, तो और उस ज्ञान से आप दूसरों को भी मार्गदर्शन करते हुए मुझे यहाँ देख रहे हो। नंबर 9 का कार्ड आया है। ये नंबर 9 बहुत ही, एक तो मंगल मूर्ति का कार्ड है और हनुमान जी का कार्ड है, तो हनुमान भक्त हो सकते हो आप, और माता रानी की भक्त हो सकते हो। जैसे आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे नंबर 7 का कार्ड आया है। ये बहुत ही आध्यात्मिक जर्नी में ले जाने वाला कार्ड नंबर 7 है। बहुत ही ब्राइट नेचर, बहुत ही ब्राइट, लेकिन थोड़ा सा आप क्या हो रही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मन, थोड़ा सा आपका बहुत सारा चीज़ें अंदर आपका बहुत चीज़ें आप जान रहे हो, बहुत सारा चीज़ आप देख रहे हो। जैसे एक ही चीज़ आपको लग रहा होगा कि एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरा इसके ऊपर टिप्पणी दे रहा है, और एक ही उसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरा टिप्पणी दे रहा है। तो बहुत एक चीज़ के ऊपर 10 चीज़ आप देख रहे हो कि ये होने से ऐसा हो सकती है। ठीक है, तो फिर आपका जैसे मन लग रहा है कि अरे ये तो इस बारे में तो ये बोल रहे थे, इस बारे में तो ये बोल रहे, जैसे चक्रास के बारे में, तो इस चक्रास के बारे में तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, उस चक्रास के बारे में तो वो बोल रहे हैं। तो इतना सारा मुझे क्या चुनना है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे जानूँ कि सही क्या है, क्योंकि इतना सारा इंटरनेट में बहुत सारा अपना अपना सब कुछ अपना बोलते जा रहे हैं। कोई बोलता है कि भगवान को मानो, कोई बोलता है भगवान को नहीं मानो, कोई बोलता है जैसा आता है वैसा करो, गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई बोलते हैं गुरु की ज़रूरत है, कोई, मतलब इतना सारा बात जो आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हो। इंटरनेट तो बहुत अच्छी कोई बात है, और इंटरनेट से बहुत ज़्यादा आप उलझ भी रहे हो। इस तरह से मुझे परिस्थिति यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारा चीज़ आप ज्ञान ले रहे हो, और उससे थोड़ा थोड़ा मन आपका प्रभावित हो रही है कि मुझे करना क्या, कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए कौन से गुरु अच्छे हैं, मैं किन के पास जाऊं। जैसे कोई एक बात को लेके, अच्छी बात को लेके ही आपका मन में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रही है, अपने अंदर एक छोटा सा युद्ध चल रही है। उसके लिए आपका मन थोड़ा सा डमाडल हो रही है कि मुझे क्या करना है, ये करना है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ। तो बहुत सारा चीज़ इसलिए बोलते हैं कि नहीं करना है, एक जन को फॉलो करना है, उनके पीछे आगे बढ़ना है। इसलिए गुरु होने से क्या होता है ना, एक जन को आप फॉलो करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसे ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर कुछ फॉल्ट भी हो जाता है तो गुरु संभाल लेते हैं, लेकिन ये सब अभी क्या हो गया कि हमारे खुद के हाथ में आ गया है। ये गुरु ऐसा बोलते हैं, वो गुरु ऐसा बोलते हैं, वो गुरु ऐसा बोलते हैं। तो आपको देख लेना है कि कौन आपके लिए अच्छा है। 2-3 जन को मैक्सिमम चुन के उनको फॉलो करना है। बहुत जन को फॉलो करने से क्या होता है ना, बहुत जन की आइडिया में आप उलझ जाते हो। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे उसी एनर्जी में आप यहाँ पे हो कि बहुत सारा ज्ञान लेने के चक्कर में बहुत सारा ज्ञान ले रहे हो, लेकिन उस ज्ञान से क्या हो रहा है, थोड़ा मन आपका प्रभावित हो रही है। थोड़ा आप क्या करो, थोड़ा सा आपको सोच विचार करना पड़ रहा है, कौन सही है कौन गलत है, इस मापदंड में हो। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो, आपका अंतर मन जो बोल रही है वही करना है। बहुत सारा चीज़ को ठीक है देखो, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी में क्या होता है ना, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना चीज़ जानने को है, तो बहुत जन बहुत तरह का बोलते हैं। तो किसी को ही आप मानो, किसी 2-3 को ही फॉलो करो और उनकी चले, मतलब उनको फॉलो करो, तो फिर क्या होगा, आप भटकोगे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं भटकना होगा। ये इस तरह से आपको आ रही है, और उस ज्ञान से आप बहुत जन को भी राह दिखा रहे हो। ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इतने को मत देखो, क्यों इस तरह देख रहे हो, मन खराब होता है भाई, तुम अपने अंतर मन में देखो, झांको, सबके लिए सबका मत इतना ज़्यादा वो मत करो। लेकिन जब अपनी बात आती है तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। ये कार्ड बताता है कि आप जो चीज़ सबको बोल रहे हो जो सही है, हाँ, वो चीज़ खुद को भी मानने की ज़रूरत है, खुद के लिए भी अप्लाई करना ज़रूरत है। हम जैसे दूसरों को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं हैव पैसेंस, तो वो पैसेंस अपने अंदर रखना है। हम जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा चीज़ में उलझो मत, तो हमको भी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में उलझने की नहीं ज़रूरत है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ही जोश और उमंग से आप तो हो, ये तो पता चल ही रही है। नवरात्रि भी चल रही है, आप बहुत सारा पूजा पाठ में व्यस्त हो, और अपना घर का भी वर्क कर रहे हो और बाहर में भी, तो फिर यहाँ पे ये एनर्जी अभी देखते हैं
हैं माँ आपसे, जो इतना ब्यूटीफुल जो माँ एनर्जी फील कर पा रही हूँ। माँ आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, माँ आपको क्या जताना चाहते हैं, माँ जो प्रसन्न है माँ आपको क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। जय माँ भवानी, जय माँ शिव शक्ति, जय माँ हे ललिता देवी, त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या दिव्य संदेश देना चाहते हो, उनकी जर्नी के लिए क्या बताना चाहते हो माँ, बताए। समझ में आ रहा है क्या काढ़ा है। द वर्ल्ड। ओके माँ भवानी, माँ शिव शक्ति, हे माँ जगदम्बे, हे माँ अन्नपूर्णे, हे माँ भगवती, हे माँ सरस्वती, हे माँ महालक्ष्मी। मेरे व्यूअर्स के सॉरी कार्ड में चेक सॉरी, ये देखिए ये आया है एस ऑफ कप्स। हे माँ भवानी, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या उनको आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हो, और क्या ओके और माँ क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के तरफ के लिए। मेरे व्यूअर्स जो आपकी इतना पूजा आराधना करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो, उनके लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हो, क्या गाइडेंस दे रहे हो माँ, क्या गाइडेंस दे रहे हो, क्या गाइडेंस दे रहे हो माँ, क्या गाइडेंस दे रहे हो माँ जगत जननी, माँ भगवती। हे माँ भगवती, जय माँ अम्बे, अम्बे के अम्बाली के, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। क्या गाइडेंस दे रहे हो, ओके। चलिए, तो माँ जो तीन आपको, वाओ, बॉटम ऑफ द कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, दिल थाम के बैठ जाओ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छे लगेगी, माँ की आशीर्वाद अच्छी लगती है, आप अगर इसको ग्रहण कर रहे हो तो ज़रूर 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 माँ के लिए एक कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम देखेंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माँ आपकी तरफ कुछ ऐसा चीज़ आपकी तरफ भेज रही है, बहुत ही जल्दी वो होने वाली है। कुछ आप अगर सोच रहे थे कि मुझे आध्यात्मिक जर्नी में और एक स्टेप आगे बढ़ना है, या मुझे आप चाह रहे थे कि करियर में मुझे और थोड़ा ग्रोथ करना है, या चाह रहे थे कि मैं सेहत के ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं वर्क करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या अपनी सेहत के लिए आप कुछ विश मांग रहे थे कि अपने लिए, घर परिवार के लिए, या अपने बच्चों के लिए कुछ एक चीज़ आप जो मन से, तन से, मन से, सोल से आप चाह रहे थे कि कुछ प्राप्ति करने के लिए माँ से अगर कुछ बोल रहे थे, तो यहाँ पे जैसे माँ ने आपकी सुन ली है, माँ ने आपकी सुन ली है। इतना आप भरोसा रखें, माँ ने आपकी जो बच्चा भाव है ना, आपका जो बहुत ही भोलापन भाव है, माँ से इतना प्यार का जो भाव है, जब हम बच्चे बन जाते हैं ना, बहुत बच्चा बन के जब माँ से कुछ मांग लेते हैं, तो माँ तो माँ है ना, तो वो आपकी तरफ बहुत जल्दी कुछ ऐसा जो आप सोच रहे थे कि आपको चाहिए, वो आपके पास आने वाली है। ये ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये बताती है कि बहुत जल्दी तीव्र गति से कुछ ऐसा चीज़ आपके जीवन में होने वाली है, घटित होने वाली है, जिसका आपको इंतजार था। तो फिर आपको क्या करना है, आपको शांति से, जैसे आप शांतिपूर्वक चल रहे हो, जिस मार्ग से, जिस तरह से अभी आप पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तप कर रहे हो, उसी को ही आपको अपनाते हुए बहुत ही शांति भाव से रहना। क्योंकि जब ये चीज़ आपको आती है, इतना तीव्र गति से आएगी, और आप अगर उस समय अलर्ट नहीं रहोगे, ग्रहण नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको वो चली भी जाएगी ना। ऐसा नहीं है कि और आपको निर्णय भी बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई आपके पास कुछ आया और आपने सोच विचार करते हुए बहुत देरी कर देंगे। देरी करने से क्या होगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो आपका निर्णय भी सही होना चाहिए कि आपने जो मांगा था तो वो आएगी आपके पास, आपको लेना। उस समय भी आपका मन भी चेंज हो सकता है ना, तो फिर वो लेना है, ले लेना है, या कोई इच्छा अगर पूरी हो रही है, उसके लिए कुछ अगर और कुछ करना है उसके लिए, तो वो निर्णय लेना है। जैसे आप करियर में ग्रोथ करना चाह रहे थे, तो कुछ एक कोर्स आपके पास आएगा कि ये करना है, करने से तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तो फिर आपको एक्शन भी लेना है, ठीक है ना। आपका करियर में ग्रोथ हो रही है, तो कहीं आएगा कि फिर आपको अगर जगह भी चेंज करना है, तो फिर आपको जल्दी से डिसीजन लेना है कि मुझे जगह चेंज करना है कि नहीं करना है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर में हाई पॉइंट्स में पढ़ने जाने के लिए। तो बहुत सारा, मेरा मतलब इस कार्ड का कहना है कि आपके पास आएगी, माँ ने जैसे सुन ली है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ग्रोथ की तरफ आप जाओगे, लेकिन निर्णय आपके हाथ में रहेगा। मेरे बच्चे, निर्णय तेरे हाथ में रहेगा, तुमको आगे क्या करना है, ठीक है। सोच समझ के निर्णय लेना। मैं तो भेज दूंगी तुम्हारे पास तुमको जो चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ बता रही है माँ कि जागृति की अवस्था में रहना, ठीक है।
अलर्ट रहना, और वो बहुत प्रसन्न है आपसे, बहुत प्रसन्न है। माँ इतना प्रसन्न है, ठीक है। आपको जैसे अपने हाथों में माँ, हम जैसे माँ हैं, हाँ पेरेंट्स हैं, माँ हैं, बाप हैं, अपने बच्चों को कितना अच्छे से प्यार से बड़ा करते हैं ना, जैसे लालन पालन अपने हाथों से करते हैं, वैसे ही है आपके जीवन में माँ आपको अपनी गोदी में जैसे अपने छत्र छाया में आपको उठा के बिठा के रखी है। तो माँ इतना प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद कर रही है, आपका जैसे क्राउन चक्र को ओपन कर दी है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। इसके बाद इससे भी पता चल रही है कि आप बहुत आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड से पता चल रही है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ जान रहे हो। और इस कार्ड के माध्यम से भी यही फिर से सेकंड कंफर्मेशन है कि आपका क्राउन चक्र या तो ओपन हो गई है, या आने वाले टाइम में बहुत ही शॉर्टली अगर इसी तरह से आप भक्ति भाव में रहोगे तो क्राउन चक्र आपका ओपन भी हो जाएगी। चिंता मत करें और हड़बड़ी ना करें, ठीक है। और क्या बताती है इस कार्ड, आप एक ये कार्ड ये भी बताती है, जैसे ये कार्ड है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। जो आप चाह रहे थे, जिस लाइन में चाह रहे थे, अपने हेल्थ के लिए हो, अपने वेल्थ के लिए हो, अपने घर के लिए हो, परिवार के लिए हो, जो आप जिस तरह से आप सोच रहे थे कि मैं इस तरह से मुझे चाहिए, तो वो सब पूर्ण करने के लिए बहुत ही ग्रोथ, हाई ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। ये माँ आपको बता रही है कि मैं तेरे संग हूँ, तुम आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, मैं हर पल हर कदम तेरे संग हूँ। माँ इतना आशीर्वाद आपको प्रदान कर रही है, जिससे अपनी गोदी में, अपने छत्र छाया में आपको, मतलब कैसे मैं बताऊँ, एक बच्चा जैसे माँ के गोद में बैठी है और माँ उसको सहला रही है, चुप करा रही है, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, सब कुछ होगा बेटा, शांत हो जा। तो वैसे ही माँ आपको इस कार्ड के माध्यम से बता रही है। और फाइनली आपको माँ क्या दे रही है ये दे रही है माँ एक ब्यूटीफुल जर्नी, एक ऐसा जर्नी से आप अभी गुजरने वाले हो, आने वाले टाइम में ब्यूटीफुल जर्नी में आप गुजरने वाले हो। एक जैसे बहुत दिनों बाद एक सुकून, शांति भरा जीवन आप यापन करने वाले हो, जहां आप बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड, ये देख रहे हो कितना डिवाइनली ब्लेस्ड, संसार में रहते हुए सारा चीज़ संसार में, फिर भी अपने ऊपर एक सर्कल ऐसा, अपना ऑरा को इतना तेज कर देना, अपने ऑरा को इतना बढ़ा देना, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी उसको कुछ भी नहीं कर सकती। आजकल बोलते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, कोई किसी ने कुछ कर लिया, स्पेल वर्क कर लिया, ये वो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इतना प्रोटेक्शन आप खुद ही किए हो, ठीक है। माँ आपको बताना चाहती है, मेरे बच्चे, तो तुमने जो वर्क किया अपने ऊपर, वही मैं तुमको आशीर्वाद रूप में तुमको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे चारों ओर एक बहुत सुंदर ऑरा तुमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इससे नज़र दोस्तों लगेगी नहीं, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत डिवाइनली फील करने वाले हो, इसके लिए मैं हूँ ना, मेरा आशीर्वाद है, इतना डिवाइनली फील करने वाले हो। आपके जैसे हाथों में आपको कुछ ऐसा हुनर दिया जा रहा है, जिसके कारण आप बहुत ही चमकने वाले सितारे जैसे बनने वाले हों। आपको ज्ञान से जैसे परिपूर्ण किया जा रहा है, और कुछ दैविक शक्तियाँ आपके संग जुड़ रही है, एनर्जीज, गुड वाइब्स, गुड एनर्जीज। जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि माँ स्वयं हमारे पास आके सामने खड़े हो जाए और हमको दर्शन दे। माँ की एक छोटी सी कण भी आपके अंदर अगर स्पर्श हो जाती है ना, तो आप फील करते हो जब कितना सुकून, कितना शांति मिलती है, और आप जैसा सोचते हो वैसा बहुत सारा, मतलब 80 to 90% वैसा घटित हो जाना। अरे मैंने आज ये सोचा, ऐसा कैसे हो गया, मैंने किसी के बारे में सोचा, उसका फ़ोन कैसे आ गया, मैंने आज ये खाने के लिए मन किया तो कैसा हो गया, मतलब सब चीज़ जैसे आपका सोच जैसे आपके चारों तरफ आपको दिखाई देने लगती है। अच्छा सोच, ऐसा नहीं कि कुछ किसी के बारे में सोच लिया तो वो वैसा नहीं। हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ कि जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है, वो किसी के लिए भी नहीं गलत, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ना एक्शन से, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है। कोई गलत भी कर लिया ना, उसको क्षमा कर देना है, नहीं तो ये हमारे पास ही फिर दुगना तिगना होकर हमारे अंदर आएगी, और जो ऑरा हमने जो क्रिएट कर लिया, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी, उसमें फिर से वो चितर बितर हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है। हमको कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, चाहे सामने वाला कुछ बोल दिया, कष्ट दे दिया, तो फिर अगर हमको लगता है कि नहीं ये मुझे लीगली एक्शन लेना है तो यस ओके जाओ। माँ भी तो
जब राक्षसों ने इतना हड़दंग मचाया था तो माँ ने तो अपना दुर्गा रूप लाए थे ना। तो वैसा ही अगर कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई मानसिक और शारीरिक से आपको कोई चोट पहुंचाती है या वो लीगली सही नहीं है, तो फिर आपको ज़रूर एक्शन लेना है, वहाँ पीछे नहीं हटना है, वहाँ लीगली एक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है। लेकिन छोटी मोटी बातों में कोई कुछ हो, बहुत सारा होता है ना, कोई ज़्यादा वो सा नहीं रहता है कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हम दिल में नहीं बैठाना है या उस चीज़ को लेके फिर सामने वालों को ज़्यादा मन में गाली देना या कोसना इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आप तो आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आपको सब कुछ पता है, तो मैं बस फिर से एक रिमाइंडर जैसा यहाँ बताना चाहती है, तो बस ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल कार्ड, ये ब्यूटीफुल एनर्जी ये बताती है कि आप डिवाइनली ब्लेस होने वाले हो। आपको कुछ ऐसा माँ एक शक्ति आपको देने वाली है या जुड़ गई है कि आप अभी रुकने वाले नहीं हो, आप रुकने वाले नहीं हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरह से आप ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रोथ। अगर मेटेरियलिस्टिक, ये कार्ड आया था ना एस ऑफ पेंटिकल्स, आप मेटेरियलिस्टिक जीवन, आप एक अच्छा जीवन चाह रहे थे, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, आपको घर गाड़ी, देखो जीवन में जीने के लिए, भौतिक जीवन में ये सब की ज़रूरत जो होता है ना वो ज़रूरी भी है। जब वो ज़रूरत पूरा हो जाता है ना तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक जर्नी में हम और सुकून से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा सब जीवन पूरा हो चुकी है। एक अच्छा फैमिली, अच्छा रिलेशनशिप, और मनी वाइज हम अगर स्ट्रांग हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर हम और खुल जाते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन के लिए। तो आपका वो चीज़ अगर कहीं कमी थी तो वो सब चीज़ भी यहाँ पे पूर्ण किया जाएगा। माँ की आशीर्वाद इतनी सारी आपके ऊपर कृपा होने वाली है और आप डिवाइनली ब्लेस्ड होने वाले हो। आपको बहुत सारा ज्ञान, आगे भी और ज्ञान हाई लेवल की, जैसे आज एक फर्स्ट सीढ़ी में हो तो सेकंड सीढ़ी का ज्ञान आपको मिलने लगेगी। आपका अगर थर्ड सीढ़ी में हो तो फोर्थ सीढ़ी का ज्ञान आपको अवेलेबल होने लगेगी। आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। इसी तरह से ही लोग से आप मिलोगे और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं है, वो सारा चीज़ से आपको जैसे बाहर कर दिया जाएगा। जी अगर कोई भी हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी चीज़ आपकी ग्रोथ में रुकावट हो रही है, तो वहाँ से आपको डिटैच किया जाएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसा परिस्थितियाँ ऐसा उत्पन्न करा देंगे। हो सकता है आपके बहुत सारे क्लोज में भी हो, वो रिलेशन वाइज में भी क्लोज हो, लेकिन आपकी उनकी क्लोज होने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन ओके, लेकिन जो रिलेशनशिप में आपका उन्नति प्रगति में बाधा आ रही है, वो सारा रिलेशन आपको यहाँ पे डिटैचमेंट के तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है। और ऐसा परिस्थिति भी ऐसा उत्पन्न होगी, वो खुद ही डिटैच होंगे या आप खुद उनकी एक्चुअली जो पर्सनैलिटी है ना आपके पास भी आएगी और आप खुद ही धीरे धीरे उनसे डिटैच होंगे। जैसे ही वो सब चीज़ से आप डिटैच होगे, वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसके तरफ आगे बढ़ोगे। तो फिर आपको ये गाइडलाइंस है कि अपने ऊपर ध्यान देने के लिए यहाँ कार्ड आया है। आप बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर बहुत चीज़ ले रहे हो, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप ले रहे हो और आध्यात्मिक जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो। तो फिर अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके लिए रिमाइंडर है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, सही तरह से नींद ले। नींद बहुत ज़रूरी है, सही तरीक़ा से आपको नींद लेने की बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर। और आपका फूड हैबिट, आपका मतलब थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम दे। अगर नेचर में जाना चाहते हो तो थोड़ा नेचर में जाए और थोड़ा मस्ती कर ले, थोड़ा घूम ले, थोड़ा अपने ऊपर टाइम देने के लिए ये बताया जा रहा है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा टाइम दे और जिसमें आपको एक अलग वाइब्स मिले, ठीक है ना। बाहर जब हम घूमने जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक एनवायरनमेंट देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है, क्या सब नया नया चीज़ आ रही है। और खुद को भी जब रेस्ट मोड में आते हैं ना, हमारा हर चीज़ जैसे अंदर का हमारा शरीर, उसके रेस्ट से ही तो हमको एनर्जी और ज़्यादा मिलती है ना। तो फिर थोड़ा सा अपने ऊपर, यहाँ पे ये कार्ड यही बता रही है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क दे। बहुत सारा आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में सभी के लिए थोड़ा थोड़ा बांट ले। सब चीज़ खुद हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्पाउस को, इस तरह से मिलजुल के उठाए। और रेस्ट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, रेस्ट करें और फूड हैबिट को सही रखें जो आप रख रहे हो ऑलरेडी, अपने सेहत के ऊपर वर्क कर रहे हो, आई नो। और क्या बता रहे हैं, अच्छा ये कार्ड आया था ना, कहाँ गया, ओके,
ये आया था। देखिए माँ आपको क्या गाइडलाइंस दे रही है, माँ आपको गाइडलाइंस भी दे रही है और यहाँ पे देखिए आप कितने चमकने वाले सितारे बनने वाले हो आगे जाके, इतना सारा ब्लेसिंग्स माँ आपके संगे। माँ आपको रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलने के लिए बता ही रही है। यहाँ पे रिश्तों की बात आ रही है, अगर फैमिली में कुछ अनबन चल रही है तो फिर वहाँ पे सुलह कर ले और अपने प्रियजन को ना जाने दे, ठीक है। जो प्रियजन होते हैं, जो आपके आत्मीय होते हैं, एक्चुअल आपके शुभ चिंतक होते हैं, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है और उसको जाने नहीं दे। मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए बोल रहे हैं। जो रिलेशनशिप आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है और खामोखा आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं और मेरी आध्यात्मिक जर्नी में बाधा भी आती है, तो वहाँ से भी कॉट आउट करना है। ज़रूरी नहीं कि मुंह में ही बात करना है, बात करना थोड़ा कम कर दे, यही करना है और क्या करना है। लेकिन उनके लिए कोई गलत भावना नहीं लाना है, जस्ट हेलो हाई में ही रख सकते हैं हम रिलेशनशिप को। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है हेलो हाई कैसे हैं, ऐसे बस उतना में ही रखें। ज़्यादा अपना बात उनको शेयर करना, हाँ अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी में जो आप ग्रोथ कर रहे हो, धीरे धीरे अनुभव कर रहे हो, बहुत सारा चीज़ महसूस कर रहे हो, तो उनसे ही आप साझा करें जो इस जर्नी में है, ठीक है। चाहे वो आपके हस्बैंड भी कहीं ना हो, आपकी वाइफ भी क्यों ना हो, अगर वो आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उनको अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो अच्छा महसूस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनको ना मतलब इसमें ये करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके प्रति थोड़ा सा अलग उनका भाव चिंतना होगी। अरे एक तो होगी कि अगर दो चीज़ हो सकती है, एक वो क्योंकि वो फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पागल नहीं समझेंगे, ये क्या पागल बोलती रहती है, इसको कुछ समझ नहीं है, बस बैठी रहती है, ध्यान करती रहती है, जब तब करती है, इससे क्या मिलेगा। इस तरह से आपको इस तरह से समझेंगे और आपको बोल भी सकते हैं कि क्या कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो आपको चोट लग सकती है वहाँ पे, या ऐसा हो सकती है कि वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स फील करें, ठीक है। ये भी होता है इन्फेरिटी का, अरे भगवान मतलब ऐसा उसको इतना आनंद मिलता है, ऐसा होता है, अरे मतलब एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि मनुष्य हैं, कुछ अच्छा बहुत एक जन्म में हो रही है, तो फिर वो भी हो सकता है। तो दोनों ही आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी अनुभव आपके संग हो रही है, ठीक है, हाँ उनको बोलिए कि ध्यान में आए, जब करने के लिए तब करने के लिए, ये आप उनको आग्रह कर सकते हैं कि इससे बहुत अच्छा होगा, सेहत भी अच्छा होता है, मन भी शांत होता है, चित्त भी शांत होता है और अपना आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, आपको बहुत शांति मिलती है। इस तरह से बात जनरल बात करेंगे, लेकिन अंदर की जो आप फीलिंग और महसूस कर रहे हो, उस शक्ति को प्राप्त करते हुए बहुत सारा फीलिंग होती है, बहुत सारा महसूस होती है, वो चीज़ चाहे आपका कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, चाहे आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना, आपका पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर वो उस लाइन में नहीं है तो उनसे ना साझा करें, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे उन्नति और प्रगति की तरफ जा रहे हो। आपके हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा 2 बार आया है कि ओपन, 2 बार कंफर्मेशन है कि ओपन हो चुकी है और यहाँ ओपन हो जाएगी और आप बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा संभल के कि अपने रिलेशन को, अपने घर परिवार को भी टाइम देना है और उसमें भी वर्क चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप में भी वर्क चाहिए। सिर्फ ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ के बाकी रिलेशनशिप को अगर हम खो देंगे तो वो कोई तो बड़ी मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो रिलेशनशिप को भी आपको मधुरता से आगे बढ़ाना है। ये ब्यूटीफुल माँ कितना आशीर्वाद कर रही है और कितना अच्छा गाइडलाइंस दे रही है ना। तो आप तो बस चमकने वाले सितारे बनने वाले हो। जो आपकी इच्छा है, जो बहुत जल्दी सब पूरा होने वाली है और बहुत लाइट और डिवाइन फील करने वाले हो और आपकी ऑरा ग्रोथ की तरफ जा रही है। बहुत अच्छा सिंबल, वेरी गुड, वेरी नाइस। माँ जगत जननी माँ भगवती और क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं हम थोड़ा देखेंगे और क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। ओह माँ भुवनेश्वरी माँ भुवनेश्वरी, सारा भुवन जगत का ये माँ भुवनेश्वरी, सारा जगत इनसे ही निर्माण है ना भुवनेश्वरी। तो ये आपको बहुत सारा आशीर्वाद कर रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद कर रहे हैं माँ जगत जननी माँ भगवती। यहाँ पे आपको एक जैसे आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा डिवाइन फीलिंग और महसूस होगी। आप जैसे माँ जगत जननी माँ का एक कण जैसे आपको स्पर्श कर लिया है। पहले भी आया था यही कार्ड। तो यहाँ पे आपको इतना आनंद और शांति मिलने वाली है। आपको जैसे दूसरे यहाँ पे ग्रह का भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ग्रहों का भी आपको आशीर्वाद मिलने वाली है। कोई ग्रह आपका अगर सही नहीं चल रही थी तो वो
आपका ग्रह नक्षत्र सब कुछ जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा आने वाले टाइम पे होने वाली है, ये कार्ड जैसा बता रही है। और क्या माँ आपको बता रही है देखते हैं, और माँ क्या बता रही है। आत्मन सच्चे डिवाइन, आप मेरी सोल फैमिली बहुत ही डिवाइनली सोल, बहुत ही ब्लेस्ड हायर सोल, हायर के तरफ जा रहे हो। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। आप खुद क्या हो आप समझ रहे हो, मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा अंतर्मन क्या है, मेरा आत्मा क्या है, और भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। जिससे आपका एक एक आइज़ आपको खोल दिया गया है, एक एक ज्ञान आपको से भर दिया जा रहा है। विश्व ब्रह्मांड का जितना अलौकिक शक्ति, दिव्य ऊर्जा है, धीरे 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 धीमी 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 गति से आपको जैसे स्पष्ट होने लगी है। ये संसार क्या है, ये मोह क्या है, माया क्या है, बच्चे क्या है, पति क्या है, मेरा कार्मिक अकाउंट क्या है, क्यों मेरा जीवन में इतना सुख है या दुख है, कैसे मुझे रहना है, किस तरह से मुझे शांत और स्थिरता में रहना है। ये सब चीज़ तो भ्रमित है। कोई कुछ बोल दिया तब भी मुझे कैसे शांत रहना है, किसी ने मुझे मेरे मतलब बहुत सारा चीज़ जो एक जीवन में जीते हुए हम लोग बस मोह माया में पड़ जाते हैं। उस मोह माया से कैसे ऊपर उठना है, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो, अपना पति ही क्यों ना हो, तो मोह माया से कैसे ऊपर उठना है, यह आपको बता रहे हैं। इस चीज़, इस आत्ममंथन से आत्मज्ञान आपको हो रही है। ठीक है, आत्ममंथन से आत्मज्ञान और चेतना का विकास हो रही है। आप इस विश्व ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा शक्तियाँ जैसे आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और आपको बहुत सारा यहाँ माँ आपको जैसे अपने ही गोदी में लेके आपको हर चीज़ से आपको दिखा रही है। संसार क्या है, ये संसार क्या है, और तुमको जो मेरे पास आना है, तुमको क्या करना है, क्या सब अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि एक दिन तो तुमको तो मेरे ही पास आना है। ठीक है, इस संसार में कब तक यहाँ आती जाओगी और जाती जाओगी। तुमको सारा संसार इसलिए आते हैं कि इस पंच इंद्रियों के संग हम इस संसार का सुख को और देख सके, मातृत्व को अनुभव कर सके, पितृत्व को अनुभव कर सके, भाई बहन का प्रेम को अनुभव कर सके, अपने कर्म क्या है सब कुछ जान सके। ये भगवान भी चाहते हैं कि इस धरती पे जन्म हो और पंच इंद्रियों के संग ये सब चीज़ अनुभव कर पाए। ये धरती में ही संभव है, तो हम धरती में आए हैं इसलिए ये सब अनुभव करने के लिए जो आप कर भी रहे हो। और फिर वापस जो जाना है, वापस भी तो करना है, सिर्फ यहीं थोड़ी ना रह जाना है। यहाँ रहने से तो बार बार इस तरह से हम आते और जाते रहेंगे, तो वापस भी जाना है अपनी एक्चुअल घर, जहाँ माँ जगत जननी अपने आराध्य के पास हमको पहुंचना है। तो फिर वहां जाने के लिए परम पिता परमात्मा के संग हमको लीन होने के लिए फिर हमको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। उसी माध्यम से सब कुछ जानते हुए हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, जो आप कर रहे हो। और माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ अम्बे, माँ ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, महादेवी आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइनली ब्लेस्ड कार्ड है, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है कि नवरात्रि चल रही है और आप बहुत ही ये जो डिवाइन मेरी सोल फैमिली आगे बढ़ रहे हो और इतना ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सुपर 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 सुपर। यहाँ और एक कार्ड हम ले लेंगे महादेव की तरफ से। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है शिव और शक्ति के बिना तो इस विश्व ब्रह्मांड की रचना तो हो ही नहीं सकती है ना। शिव और शक्ति के मिलन से ही ये विश्व ब्रह्मांड की रचना है। आप है, मैं हूँ। तो एक शिव जी का भी कार्ड ले लेंगे, क्या आशीर्वाद कर रहे हैं। Stillness. The card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current spirit you are experiencing will take you to the upcoming trial. Okay, यहाँ इस कार्ड के माध्यम से बताए रहे हैं कि आपका जो कामनेस, आप देखिए कितना कामनेस में है ना यहाँ पे शिव जी। तो इसी कामनेस को ही आपको बढ़ाना है। इससे ही आप जान सकते हो कि आने वाला जो जीवन है, आने वाले जीवन का जो परिवर्तन का जो चेंज आपको मिलने वाली है, इसी से ही मिलने वाली है। बहुत शांति और स्थिरता से जब आओगे और अपने ऊपर वर्क करोगे तो फिर आने वाला टाइम भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। क्या सही है क्या गलत है उसका आपको ज़रूर आभास हो जाएगा, पहले से ही आभास होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है। ये जो मुझे बता रहा है इस बात में कितना ताकत है, कितना वैल्यू है और ये सही है कि नहीं, आपको सब पहले से ही आभास होगा। जब आप खुद की आपकी अवस्था को बढ़ाओगे, स्पिरिचुअल लाइन को जब अपनाओगे तो फिर आप खुद ही महसूस करने लगोगे सामने वाला कितना सही है कितना गलत है ना। हमारा निर्णय और सामने वाला को जो हम कभी भरोसा कर लेते हैं वो भरोसा का लायक नहीं है, और जो भरोसा करने के लायक होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जब हम
स्पिरिचुअल मार्ग में आते हैं और हमको आभास हो जाती है, ठीक है। तो फिर यही आपको बता रहे हैं सदाशिव कि आप स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ रहे तो ये सुनहरा टाइम है, ये नवरात्र का टाइम है और ये पोर्टल जैसे सबके लिए ओपन किया जा रहा है तो आपके लिए भी ओपन किया जा रहा है मेरी सोल फैमिली। तो ज़रूर 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 आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़े। और क्या महादेव बता रहे हैं, ओ यहाँ पे आपको बता रहे हैं आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। देख रहे हैं कितना आपको सक्सेस की तरफ लिया जा रहा है। ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड जो आशीर्वाद में बोल रही थी माँ जगत जननी माँ भगवती आपको क्या आशीर्वाद देने वाली है। तो फिर यहाँ शिव शक्ति दोनों मिलकर आपको ये आशीर्वाद करने वाले हैं। आप बहुत आने वाले टाइम सक्सेस और ग्रोथ और एबंडेंस के तरफ आप जा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल और डिवाइनली ब्लेस्ड कार्ड है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ हाथ है, यहाँ शायद पता नहीं चल रही है, ये हाथ है, ठीक है। हाथ के ऊपर आप ऐसे आप यहाँ शिव जी का हाथ है, ठीक है। और आप इस तरह से सक्सेस की तरफ, आप ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके आने वाले टाइम में आपका हर एक प्लान आप प्लान करो, लॉन्ग प्लान करो, छोटा छोटा प्लान नहीं, बड़ा बड़ा प्लान करो, लॉन्ग प्लान करो, उसके ऊपर वर्क करो और सक्सेस आपका कदम चूमने वाली है। ये एश्योरेंस यहाँ पे महादेव दे रहे हैं आपको कि आप जो चाहते हो उसको प्लान करो। आप विजन बोर्ड बनाओ और उसमें चिपकाओ और रोज़ उसको देखो, वो मैनिफेस्टेशन भी करो और देखो आपका हर चीज़ जैसे धीरे 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 आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। ये एश्योरेंस दे रहे हैं महादेव, शिव शक्ति यहाँ पे दोनों मिलके आपकी जर्नी, आपकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ की तरफ ले जाने वाले हैं। मैटेरियलिस्टिक जीवन के लिए भी, ठीक है, और आध्यात्मिक जीवन में भी, और आपको यहाँ पे सक्सेस ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। एबंडेंस ही एबंडेंस आपके जीवन में भर दे रहे हैं। ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से परिपूर्ण कार्ड जरूर जरूर क्लेम करें। इस तरह से प्रभु की तरफ अपना कृतज्ञता जरूर प्रकाश करें। और क्या मैं बोलूँ, और अगर ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई और आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है, तो ये ज़रूर वीडियो उन तक शेयर करें। तो ये एश्योरेंस के लिए कि उनका जीवन वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। माँ जगत जननी उनके साथ हैं, शिव उनके साथ हैं, उनकी आराध्य उनके साथ हैं, उनको ग्रोथ ही मिलेगी। कभी भी मत सोचिएगा कि मैं आध्यात्मिक जर्नी में तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है, कब मिलेगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे होगी और हो रही है और आगे होगी, ये एश्योरेंस है। तो ये आप तो खुद एक कमेंट जरूर करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता करें। और जो भी इस स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हो और जिनको आगे बढ़ना आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो ये आध्यात्मिक जर्नी में क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है, सब कुछ उनको पता चले। जो आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आगे आए, और जो आगे आ रहे हैं तो उनके लिए आशीर्वाद है कि क्या माता रानी उनको आशीर्वाद दे रही है। तो इस शुभ कार्य में जरूर जरूर आप साथ दें और खुद भी ग्रोथ करें और दूसरों को ग्रोथ करने में भी मदद करें। इतना ब्यूटीफुली डिवाइन ब्लेसिंग कार्ड आया है। तो मैं माँ जगत जननी, माँ भगवती, शिव शक्ति, माँ ललिता देवी, त्रिपुरा सुंदरी महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स के तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ। सभी का जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। जिस कर्म को लेके इस जन्मभूमि में आए हैं, इस पृथ्वी में धरा में आए हैं, कर्म करने के लिए, अपना कर्म करते हुए अपने भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए आगे बढ़े, शांति और स्थिरता से आगे बढ़े। सबका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। आज इस सुंदर रीडिंग के बाद मैं शांति से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल रही थी इससे पहले से कि कितना बहुत ही एनर्जेटिक लग रही है कि माँ कुछ बताना चाहती है आपको। इतना सारा बताया कि ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना डिवाइनली ब्लेस्ड कार्ड यहाँ आने वाली है और इतना ब्यूटीफुली आपको बताने वाली है और बता रही है। तो बहुत ब्यूटीफुली एनर्जी यहाँ पे है। फील करें इस एनर्जी को और अपने जीवन में आगे बढ़े बहुत ही शांति और स्थिरता के संग। थैंक यू सो मच।